नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी बगिया में बैठा हूँ और धूप बहुत ही सुंदर खिली हुई है। ऐसे में पक्षियों का चहचहाना, इन भंवरों का उड़ना और ये पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव में बैठकर ये नज़ारे देखना एक अलग ही प्रकार की अनुभूति प्रदान कर रहा है। ये छोटी सी बगिया आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखिए, ये बैंगन का पौधा जिस पर फूल खिले हैं और बैंगन भी लग रहे हैं। आपको पक्षियों की चहचहाट स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। ये वातावरण किसी का भी मन मोहने के लिए काफ़ी है। ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इनको आल कहा जाता है देसी भाषा में, और इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इनको ग्रीन लीफ कहा जाता है। इसके साथ में आप देखेंगे फूल खिले हुए हैं। उधर हरा चना, जिसे देसी भाषा में टाट भी कहा जाता है, इसकी चटनी लस्सी के साथ बहुत ही गजब की बनती है। और सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है, पौष्टिक होता है, शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप उधर देखेंगे, उधर भी कुछ लीफ उगा रखी है। कई जगह जो है लहसुन भी उगा रखा है, और मैं आपको दिखाऊं, कहीं आप देख पा रहे होंगे सरसों वगैरह भी। और ऐसे में ये पौधे जिनकी छटाई जो है सर्दी के टाइम कर दी गई थी, इन पर नए नए पत्ते उगाए हैं जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। बिल्कुल हरा हरा, अति मनमोहक दृश्य मैं दिखाता हूँ। ऐसे में मैंने यहाँ पे देखा है, अक्सर चिड़िया जो है आकर दाना चुगा करती हैं। उन सभी का ये घर संसार सा है। आप देख पा रहे होंगे, जो पेड़ कुछ दिन पहले सर्दी के कारण बिल्कुल सूखे हुए प्रतीत हो रहे थे, उनमें अंकुर फूट आए हैं और नए पत्ते उन पर आ गए हैं। मैं अभी देखता हूँ कि यहाँ पर अभी भी कोई चिड़िया वगैरह जो है दिखाई देंगी। कुछ दूर के पौधों पे आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। ये जो है कुछ सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये जो पक्षियों के लिए, इस मटके में आप देखेंगे ये टूटा हुआ मटका है, ये पानी के लिए, ताकि पक्षियाँ जो है, और ये आप देखेंगे उनके लिए जो बाजरा डाला हुआ है, जिसे वह बड़े चाव से छोटे पक्षी खाते हैं और यहाँ पानी पीते हैं। यहाँ घर के प्रयोग के लिए कुछ उपले, देसी भाषा में इनको कहें तो गोसे, ये जो पशु होते हैं जैसे गाय हैं, भैंस है, उनके गोबर से इसको बनाया जाता है और ये खाना पकाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। आप देखेंगे गैस पे बनी हुई रोटी और जो रोटी जो है चूल्हे पे बनेगी, उसमें स्वाद का दिन रात का अंतर होता है। दिल करता है इस प्रकृति की छाँव में ऐसे ही घूमता रहूं, ऐसे ही बैठा रहूं। और ये आप पौधे देख रहे हैं, ये भी ज़्यादातर जो है बैंगन के पौधे हैं, जिन पर फूल आ चुके हैं और फल भी जल्दी ही आ जाएंगे। ये आप देखिए, इनको आप देखेंगे अच्छी तरह से। सूर्य ने भी अपना प्रकाश जो है तेज करना शुरू कर दिया है, गर्मी सी महसूस होने लगी है। अब लोगों के पास इतने खेत खलिहान तो रहे नहीं। हम लोग जैसे शहर में रहते हैं तो वहाँ छोटे से जगह को ही देख रेख करके वहाँ पौधे उगाकर अपने शौक़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये देखिए पौधे, और पास में बंधे हुए ये पशु, ये गायें, ये आप गायें देख रहे हैं। इसके साथ में इसकी छोटी सी बछिया भी है।
अति मनमोहक दृश्य। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि जैसा कि धरती का टेम्परेचर दिन ब दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा एसी का प्रयोग करते हैं या फ्रिज का प्रयोग करते हैं, उनकी बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही एक ऐसे हमारे साथी हैं जो इस वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है हमें प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोख लेते हैं। और हम पता नहीं क्यों इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम पौधे ना लगाकर, पौधों की देखभाल ना करके, हम दूसरी जगह पर दूसरे प्रसाधन जो हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इस धरा को, इस धरती को हरा भरा बनाएं। उसी में हमारे आने वाली पीढ़ियों का भला है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो तापमान इसी तरह से बढ़ता रहेगा। प्रकृति जो है वो इसी प्रकार से, कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएंगे, और कहीं पे बारिश ज़्यादा होगी तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमें इस खिलवाड़ को अगर रोकना है तो हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। घूम फिर के हमें प्रकृति के सहारे ही जीवन काटना पड़ेगा। तो बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो एक हॉबी के तौर पर भी इसको डेवलप कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगाएं। ये जो सब्जियां यहाँ पे उगा रखी हैं, इनमें यूरिया वगैरह का प्रयोग नहीं होता। इसमें गोबर का खाद डाला जाता है जो कि नुकसानदेहक नहीं है। उससे सब्जियां भी अच्छी होती हैं और इनका टेस्ट यानी कि इनका जो स्वाद है वो बाज़ार की सब्जियों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे ही प्रकृति के साथ जुड़े रहें और आनंद लें इन स्वादिष्ट सब्जियों का। गुड बाय।